मैं वीडियो देखकर मेरे अंदर एक ललक जागी। पाँच सौ से अधिक मातृशक्तियाँ तलवारबाजी सीख चुकी हैं। जी। मैं बिल्कुल निःशुल्क सिखाती हूँ। जगह जगह मैं कैंप लगा। इतनी मासूम बच्चियों या महिलाओं किसी के साथ भी अत्याचार हो रहा है तो महिला को इतना सशक्त होना चाहिए कि वो अपनी आत्मरक्षा खुद कर सके और मातृशक्तियों को सशक्त बनाने का, सेल्फ डिफेंस बनाने का उद्देश्य है बस। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। यह पंक्ति आपने बचपन में हिंदी पाठ्य पुस्तक में ज़रूर सुनी होगी। 1857 की जो क्रांति हुई थी उसमें महारानी लक्ष्मीबाई ने देश की आज़ादी के लिए तलवार उठाया था। अब ये सब कहानी मैं आपको इसलिए सुना रहा हूँ क्योंकि सतना में एक आरती सिंह नाम की ऐसी महिला है जिन्होंने भी तलवार उठा रखी है। वो तलवार इसलिए क्योंकि उन्होंने समाज में हर एक बेटी को आत्मरक्षा का गुण सिखाने का बीड़ा उठा लिया है। आज तक 500 से ज़्यादा महिलाओं को या यूँ कहें बेटियों को उन्होंने तलवारबाजी, कटारबाजी और लाठी चलाने के गुण सिखाए हैं और वो भी निःशुल्क। नमस्कार, मैं मृदुल पांडे हूं और आप देख रहे हैं IBC 24। तो अभी वीडियो में आपने आरती सिंह को देखा और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश में इकलौती तलवार की ट्रेनर आरती सिंह ही हैं। तो बिना कुछ देरी किए सीधे आरती सिंह का रूबरू होते हैं। सबसे पहले आरती जी, IBC 24 में आपका स्वागत है। और सबसे बड़ी बात मैं ये देखता हूँ कि एक महिला होकर इतनी इतनी प्राचीन कला को आप जीवित रखे हुए हैं। ये सब आया कहाँ से? आपको विरासत में मिला या फिर आपने कोई इसके पीछे कोई संघर्ष की कहानी? जी, मुझे विरासत में नहीं मिला जी। मैं वीडियो देखकर मेरे अंदर एक ललक जागी कि मुझे भी सीखना चाहिए, सशक्त होना चाहिए और मातृशक्तियों को सशक्त बनाना चाहिए। तो मैंने तलवारबाजी नरोदा गुजरात से सीखी है। मेरी गुरु माँ निकता सिंह राठौर हैं, तो मैं वहाँ से तलवारबाजी सीखी हूँ। और तलवारबाजी की कई विधाएं हैं, जैसे एक तलवार के कई स्टेप होते हैं और 2 तलवार के भी हैं, 4 तलवार एक साथ, एक हाथ में 2 तलवार, एक हाथ में 2 तलवार, 4 हाथ से चारों तलवारों से चलाते हैं। बचपन आपका कहाँ गुजरा और ये सब चीज़ें शुरुआत कैसे हुई, थोड़ा विस्तार से बताइए। जी, बचपन तो यहीं पे सतना ज़िला में ही जाके गांव है मेरा, वहीं पे। और हमारी शिक्षा दीक्षा पूरी सतना ज़िला रीवा नगौद से हुई है। और ये तलवारबाजी अभी 5 सालों से ही मैं सीखी हूँ और मंच परफॉर्म की हूँ और फिर इसके बाद सभी मातृशक्तियों को सशक्त बनाई हूँ। 500 से अधिक मातृशक्तियाँ तलवारबाजी सीख चुकी हैं, जिसमें से तलवार है, छुरी है, दंड है। मेरे जितने भी मातृशक्तियों के साथ, छोटी छोटी बच्चियों के साथ अपराध होते हैं तो मेरे मन में एक क्रोध सा उत्पन्न होता था कि इतनी मासूम बच्चियों या महिलाओं किसी के साथ भी अत्याचार हो रहा है तो महिला को इतना सशक्त होना चाहिए कि वो अपनी आत्मरक्षा खुद कर सके, खुद लड़ सके। क्योंकि उनके पेरेंट्स, माता पिता या भाई या उनके पति हर जगह मौजूद नहीं रह सकते हैं। बच्चियों को पढ़ने भी जाना है, ऑफिस जाना है, काम करना है, कहीं भी जाना है, तो वो सेल्फ रहें, अपनी सुरक्षा खुद कर सकें, आत्मनिर्भर रहें। इसलिए मेरा उद्देश्य है, इसीलिए मैंने सिखाना स्टार्ट किया कि आप मातृशक्तियों को मैं। सबसे बड़ी बात कि आप उस फ्री ऑफ कॉस्ट? हाँ जी, मैं बिल्कुल निःशुल्क सिखाती हूँ। जगह जगह मैं कैंप लगाती हूँ, जैसे कि मेरा हॉस्टल हो गया, महात्मा कस्तूरबा गांधी हॉस्टल है, स्कूल है, कॉलेजेज हैं और समर कैंप लगते हैं। आप कहीं भी किसी भी स्थान पर शिविर लगवा लीजिए तो निःशुल्क रहता है। बचपन से तो नहीं रहा होगा, आपने जैसा बताया कि आपकी शादी कहाँ हुई ये भी हम जानना चाहेंगे। आपकी ये शुरुआत कैसे हुई, ये मन में भाव कैसे आया कि मैं तलवार ही चलाना सीखूंगी, थोड़ा बताइए। जी, मैं बचपन से ही बिंदास और बोल्ड थी और खेल में हमेशा, दौड़ में, कबड्डी में, खो खो में, 200 मीटर की दौड़ में हमेशा फर्स्ट आती थी। और गन वन चलाना या इस बहादुरी का काम, मेरे अंदर शौर्य का जो था वो बचपन से ही था। खून में ही था, मेरे खून में ही था। और स्कूल में भी चाहे कॉलेज में, हमेशा नेतृत्व करने का गुण मुझ में बचपन से ही था। जी, और अभी जैसे कि मैंने बताया कि मैंने सीखा, पर
ये चीज़ें मेरे बचपन से ही थी और ये तलवार का जो मैं देख के ही मेरे अंदर ललक जागी। रानी लक्ष्मीबाई जी से प्रेरणा मिली और अपनी महाराणा प्रताप की जो ये सब शादी के पहले हुआ कि शादी के बाद? जी कुछ चीज़ तलवार तो शादी के बाद। शादी आपकी कहाँ हुई? जी मेरी शादी तो सन 11 में हुई है फिर क्या हुआ? और यहीं पे सिंधौली माधवगढ़ के पास अपना गांव है और मेरे हस्बैंड जो हैं तो अनिल सिंह बघेल हैं। जी जी। तो आपने कुछ एक बात ये बताई कि एक इमोशनल टच भी जुड़ा हुआ है जिसके वजह से आप यहाँ तक आई हैं, थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगा उसको। जी हाँ वो तो है, जैसे कि शादी 21 साल में ही मेरी हो गई थी सन 11 में। फिर उसके बाद मेरे बड़े भैया जो थे 25 साल के एक्सपायर हो गए थे। फिर मेरा बेटा हुआ सन 13 में, फिर 16 में वो भी एक्सपायर हो गया। बेटी भी 16 में ही हुई और 16 में ही एक्सपायर हो गई। फिर 2 साल बाद मेरे पिता भी एक्सपायर हो गए और डिप्रेशन में चली गई थी मैं। इतना जीने की इच्छा ही ख़त्म हो गई थी कि अब हमारे जीवन में है ही क्या। फिर उसके बाद एक कुछ वक्त गुजरा, मेरे घाव कुछ भरे, पर तो मुझे समाज सेवा में जुड़ने का अवसर मिला। उससे मुझे लगा कि मुझे अपने समाज के लिए कुछ करना चाहिए, अपने देश के लिए कुछ करना चाहिए, मातृशक्ति के लिए कुछ करना चाहिए। ये जीवन है, एक बार ही मिलता है, तो मैं अपने जीवन को सार्थक बना के जाऊं कि लोग मुझे याद करें। जैसे अब रानी लक्ष्मीबाई जी का जन्म या उनकी जयंती होती है तो मुझे याद किया जाता है। तो हाँ मेरी ये इच्छा है कि हमेशा मेरे जाने के बाद भी लोग मुझे एक सकारात्मक सोच के रूप में, मातृशक्ति के रूप में सोचें। जी। सबसे पहली बार आपने कहाँ देखा कि ये दिमाग में आया हो कि मुझे इसी कला को आगे लाना है समाज में? जी वीरता तो मेरे खून में थी ही बचपन से ही। मैंने ऐसे वीडियो देख रही थी झांसी की रानी की, हाँ यूट्यूब पे झांसी की रानी जी की और अपनी देवी किरण देवी जी जो हैं ये सब, और जैसे रानी पद्मावती जी हैं, रानी हांडी का जो मैंने वो खुद अपना सिर कलम करके अपने दे दी थी युद्ध में महाराजा जी को कि हमारे मुंह में वो ना फंसें और देश के लिए लड़ सकें। तो ये सब वीरता के कौशल में देखती रहती थी, तो मेरे मन में आया कि मैं तलवार चलाऊं और मैंने देखा और सीखा भी और सिखाया भी। जी। तलवार आपके पास थी कि आप बाजार से लेके आए थे? नहीं मेरी शादी की ही तलवार थी जो कि दीवान में रखी थी। तो मैंने खुद निकाली और 1-2 दिन के ही प्रैक्टिस में मुझे आने लगा। अपने आप आपने घुमाना शुरू किया और तलवार चलने लगी? हाँ 2 दिन ही सिर्फ मैंने तलवार चलाई और मुझे आ गया। फिर मैं उसमें अंदर तक गई, उसकी थ्योरी है, उसकी फिजिकल है, एक तलवार दो तलवार, डीप नॉलेज आपने लिया? डीप, जी बिल्कुल गहराई तक गई और मैं उसमें अध्ययन की, फिजिकल भी, इसके धर्म से कितना वो है हर चीज़। और मैंने इस धरोहर को सजो के रखा जो कि विलुप्त होती जा रही थी, हमारी तलवार विलुप्त होती जा रही थी। मैंने अपने इतिहास को पुनर्जीवित किया है और उसे सजो के रखा है। जिन बच्चियों को, महिलाओं को मैं सिखा के जा रही हूँ वो मेरे जाने के बाद भी चलाएंगी, आने वाली पीढ़ियों को सिखाएंगी और ये पुनर्जीवित रहेगी हमेशा। अच्छा एक बात कि आपने जब ये तलवार चलाना शुरू किया, इसके बारे में आपने रिसर्च भी किया, फिर आपको कुछ कठिनाई भी हुई कि आपने कोई ट्रेनर नहीं मिल रहा था, वो क्या बात थी? जी हाँ, मुझे सीखना तो था पर मुझे ट्रेनर नहीं मिला था ना अपने एमपी यूपी बिहार में कहीं। तो मैंने फिर गुजरात नरोदा से सीखा है। जी। कौन मिले वहाँ, कहाँ कैसे पहुँची आप वहाँ? जी निकिता वाराठौर हैं, उन्हीं से मैंने सीखा। कैसे पता चला उनके बारे में? जी उनका भी मैंने फेसबुक में वीडियो देखा था। जी। कितना वक्त गुजारा आपने वहाँ पे, कैसे सीखा? जी कौन कौन सी कलाएं थी वो? इसमें कई विधाएं हैं इसकी, तलवार की 2 की, 4 की, 3 की, सभी तरह की। और तलवार चलाने का भी 2 तरह से होता है, एक तलवार अटैक और एक सेव, और एक तलवार रास होता है, अलग होता है, जो अपन उसमें नवरात्र में या किसी भी शुभ अवसर पे कर सकते हैं, समारोह में। जी तलवार रस करते हैं। जी। तो तलवार चलाने की जो अलग अलग विधाएं आपने बताई, उनमें आप अगर मैं कहूँ कि महारत आपकी स्पेशलिटी किस में है? जी स्पेशलिटी मेरी 1 में भी है और 2 में भी है। 4 में थोड़ा टफ होता है क्योंकि उसमें 4 का वजन ज़्यादा हो जाता है, बाकी 1 और 2 में पूरे 2 तलवारें लेकर आप मतलब साथ। जी। अब तक आप कितनी बच्चियों को सिखा चुकी हैं और कहाँ आपका ये कैंप लगता है? जी एक तो मेरे घर में खुद बच्चे
सीखते हैं। जी। अभ्युदय एकेडमी है मेरी, तो जी, बच्चे जी। यहाँ आते हैं, सुबह शाम सीखते हैं। जी, जी। या फिर जैसे कि अपना स्कूल हो गया, और महाराणा प्रताप भवन में भी हमने कई बार कैंप लगाया है। स्कूल है, कॉलेजेज हैं, अभी भी कई स्कूल कॉलेज से आ भी रहे हैं। जी। बाहर के लिए तो मैं जा नहीं पाती, बाकी बुलावा बहुत आता है, क्योंकि ये कला रेयर है, सबके पास है भी नहीं। जी, तो अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो आपके अलावा और कौन है ट्रेनर जो आपकी नज़र में हो? जी, ट्रेनर उसे कहते हैं जिसे सर्वविधाएँ आए ना। तो अब तो लोग बाहर से सीखते हैं, सिखाते हैं, आते हैं, पर जो अपने बेसिक सतना ज़िला में, अपने रीवा ज़िला में तो बिल्कुल नहीं है। और मैंने खुद ही बाहर नरोदा से सीखा है। जी। आपको भी मध्य प्रदेश में ही नहीं मिला था कोई ट्रेनर? नहीं मिला जी, कोई या ये कहें कि आप इकलौती मध्य प्रदेश की एक तलवार ट्रेनर है, तो ये गलत नहीं होगा? नहीं, बिल्कुल गलत नहीं होगा। अपन सेल्फ डिफेंस की बात करें तो आज के युग में तलवार लेकर के तो कोई चलता नहीं, तो इससे सेल्फ डिफेंस कैसे अपन कह सकते हैं? जी बिल्कुल, बहुत लोगों के मन में आता है कि आजकल तो तलवार का कोई वो नहीं है, क्या अपन लोग लेके तो नहीं चल सकते हैं। तो क्या होता है कि अगर आपको तलवार चलाना आ गया तो बाकी सारी चीज़ें बिल्कुल आ जानी हैं, क्योंकि ये सबसे टफ है। वजन भी रहता है, इसमें धार रहता है, नोक रहता है, रिस्क रहता है लगने का। जी, तलवार चलाने के बाद जो हिम्मत अंदर पैदा होती है, कॉन्फिडेंस पैदा होता है, जो बॉडी में हमारे मूवमेंट होता है, हमारी हड्डी कितनी मूवमेंट करती है, उसके बाद मैंने खुद तलवार चलाने के बाद लाठी अपने आप चलानी शुरू कर दी। और सबसे बड़ी बात है हमारी छुरी, जो छोटी चीज़ें, छुरी है या कटार है, तो अपन ये तो कहीं भी रख सकते हैं। इसमें धार लगवा के कहीं भी रख सकते हैं, पॉकेट में है, पर्स में रख सकते हैं, या अपने पैंट के पॉकेट में रख सकते हैं, कहीं भी रख सकते हैं इजीली, और इजीली इसका उपयोग कर भी सकते हैं। अच्छा, जिसको तलवार चलाना आ गया तो फिजिकली, मेंटली कॉन्फिडेंस जो पैदा होता है, वो फिर आप सारे हथियार चला सकते हैं। अगर कहीं एक लाठी भी पड़ी है, कहीं छड़ी भी पड़ी है, कोई भी सामान है, उसका आप अपनी आत्म सुरक्षा के लिए उपयोग कर हथियार बना सकते हैं। मतलब आपके आसपास मौजूद किसी भी वस्तु को आप इजीली उसको हथियार के रूप में बना लें। जी बिल्कुल। सबसे बड़ा तो आपका जो मेंटली वो हो जाता है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस स्ट्रांग हो जाता है। आप आई कांटेक्ट से समझ सकते हैं कि सामने वाला का क्या है, कैसा रिएक्शन है, नज़रिया क्या है, उसका आई कांटेक्ट से ही। और हमेशा अपनी सेफ्टी में सामने वाले का, जिससे हमको खतरा है, उसके आई कांटेक्ट से ही समझ में आता है कि वो सामने वाला क्या करने वाला है, क्या नहीं करने वाला है, और अपनी सुरक्षा कैसे करनी है। तो अपन किसी भी चीज़ का हथियार के रूप में उपयोग कर सकते हैं, कहीं भी छड़ी हो। और ये जैसे मैंने छुरी बताया, ये तो ऑलरेडी बच्चियां अपने पॉकेट में, पर्स में रख सकती हैं और अपनी सेफ्टी के लिए यूज कर सकती हैं। बाकी चीज़ों को भी इस्तेमाल में बताती हूँ कि सामने वाला पहले आई कांटेक्ट देखो। एक तो पहले खुद सेफ रहना चाहिए कि रात में ज़्यादा सुनी सनी रास्ता में, उसी रास्ते से हमेशा मतलब सेफ खुद रहना चाहिए। जैसे कि पुलिस है, थाना है, अपना एक खिलौना आता है, कभी भी जो बच्चियाँ होती हैं, या अगर उनको कोई खतरा होता है तो अगर वो कर दें, दबा देते, तो वो चिल्लाने लगता है खिलौना की बचाइए बचाइए। बहुत सारी चीज़ें ऐसे, आँख में मिर्ची डालने का, स्प्रे डालने का, धूल डालने का, और अपन आई पे कैसे अटैक कर सकते हैं, अपन सीने पे कैसे अटैक कर सकते हैं, अपन की गले में जो नस होती है, इसमें जो नस का जो है कैसे अपन अटैक करें कि सामने वाला। तलवारबाजी के अलावा भी आप महिलाओं को बिल्कुल अपन कैसे कर सकते हैं, मूवमेंट कैसे, ये सारी चीज़ें मैं सेल्फ डिफेंस के सारे गुण बताती हूँ बच्चियों। बेसिक गुण जो भी है, बेसिक गुण। जी। बाकी मार्शल आर्ट में तो इसका विस्तृत है। जी बिल्कुल, मार्शल आर्ट में तो तलवार आता ही है। जी। और इसके अलावा और मैं अगर जानना चाहूँ कि अब तक आप 500 से ज़्यादा आपने बताया, अभी आपकी एकेडमी में किस उम्र तक के बच्चे आते हैं, या सिर्फ वो लड़कियां होती हैं या लड़कों को भी आप ट्रेनिंग देती हैं? नहीं, मैं भेदभाव नहीं करती। मेरे यहाँ 7 साल से लेकर के 50 साल तक के भी, चाहे वो लड़की हो, लड़का हो, या लेडी हो, या जेंट्स हो, कोई भी हो, सबका स्वागत है। सबको सिखाती हूँ। मेरी एकेडमी में 50 साल की महिला भी सीखी है और 7 साल की बच्ची भी सीखी है, और वो परफॉर्म भी करते हैं। हमारे सारे बच्चे भी अब स्टेज परफॉर्म करते हैं, मेरे साथ ही जाते हैं। हमारी पूरी टीम एक साथ जाती है। कहाँ आप
परफॉर्मेंस अब तक कर चुकी हैं? अभी तक तो मैं पूरे सतना जिला में और रीवा जिला में परफॉर्म की हूँ। और कहीं बाहर भी गई हैं? बाहर अभी नहीं गई हूँ मेरी। कई अवार्ड भी मिले हैं आपको? हाँ, किस चीज़ से? अवार्ड तो बहुत मिले हैं, अपने सतना रीवा जिला में ही मिले हैं। कौन कौन से, जी, किन चीज़ों में? इसी तलवार का, अच्छा। तलवार रास का ही हर जगह इस नारी सशक्तिकरण के लिए ही मुझे सम्मान किया जाता है। समाज सेवा के लिए जो निःशुल्क मैं सेल्फ डिफेंस का काम सिखा रही हूँ बच्चियों को, उसी के लिए सम्मानित किया जाता है। तो जितने भी सामाजिक संगठन हैं, धार्मिक हैं। आप किसी संगठन से भी जुड़ी हैं? जी हाँ, जी कौन सा समाज, संगठन है वो? जी अपना रॉयल राजपूत संगठन भी है, जी। अपना राष्ट्र सेविका समिति भी है। और वैसे अपना सहयोग सभी संगठनों में रहता है, जितने भी सामाजिक हैं, धार्मिक हैं। और राजनीतिक पार्टियां भी मुझे सम्मानित कर चुकी हैं, चाहे राज्य मंत्री हों, चाहे। आप किसी पार्टी से भी जुड़ी हैं क्या? अभी तो नहीं, पर हो गया नेतृत्व करने का, अभी कोई इरादा नहीं है। हमारा समाज सेवा ही उद्देश्य है। जी, समाज सेवा, जी समाज सेवा और मातृ शक्तियों को सशक्त बनाने का, सेल्फ डिफेंस बनाने का उद्देश्य है बस। जी। तो ये थी आरती सिंह, जिन्होंने अब तक 500 से ज़्यादा बेटियों को सेल्फ डिफेंस के गुण सिखाई। ना सिर्फ तलवार बल्कि आत्मरक्षा के वो सारे गुण सिखाती हैं जिससे समाज की में जो बुराइयां हैं, जो बुरे लोग हैं, यदि बहन बेटियों की तरफ अगर बुरी नज़र डालते हैं तो उन्हें अच्छे से सबक वो बेटी सिखा सके। कई लाखों लोगों की ये प्रेरणा स्रोत भी बनती जा रही हैं। इसीलिए सतना ज़िले के लोग इन्हें रानी लक्ष्मीबाई बुलाते हैं। मृदुल पांडे, IBC 24 सतना।